परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, IBPS SO के 3 स्तंभ। परंपरा इसीलिए क्योंकि हर साल की तरह एक सवाल जो हमेशा मुझे पूछा जाता है आफ्टर प्रीलिम, सर हम SO मेंस की प्रिपेयर करें या नहीं करें। प्रतिष्ठा इसीलिए क्योंकि बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, यार प्री तो होना चाहिए मेरा, प्री हो जाए तो मेन से तो मैं क्या प्लान करूं। और अनुशासन इसीलिए वो मैं आपको बताऊंगा इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरीके से करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके मन में जो दुविधा चल रही है कि सर शुड आई प्रिपेयर फॉर IBPS SO मेंस और नॉट, ठीक है, स्ट्रेट वे इसका आंसर बोलूं, प्रिपरेशन चालू कर दो। डोंट वेट, डोंट वेट फॉर अ सिंगल डे, सिंगल आवर ऑफ थिंकिंग, एनालाइजिंग, डिस्कसिंग। मैथ्स में ये आया था, रीजनिंग में ये आया था, ठीक है, एक दिन ठीक था डिस्कस करना, अब उसको 10 दिन मत खींचो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, शायद ये पहली बार हुआ रहेगा कि IBPS SO की प्री नवंबर में हो रही है और मेंस दिसंबर में हो रही है, ठीक है, लगभग 1 महीना है आपके पास, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 11 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है और उसे आपको प्रिपेयर करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार शायद हो रहा है कि प्री नवंबर में, मेंस दिसंबर में। हमेशा क्या होता है, पुराने लोगों को पता होगा, दिसंबर की एंड जो होती है ना, 28, 29, 30, 31, इसमें जब भी सैटरडे संडे होता है तब ये लोग रखते हैं प्री, और फॉलोड बाय 26 जनवरी के करीब जो भी सैटरडे संडे उसमें रखते हैं मेंस। टोटल मार के देखो 26-27 दिन का गैप रहता है। बहुत बार उन्होंने ऐसा किया है, रिजल्ट को 18 जनवरी 20 जनवरी तक रोक के रखा है। मतलब आप सोचो, अगर आपके एग्जाम 27 को है तो लगभग आपका 10 दिन है, तो सोचो कि आप तब तक रुकोगे। देखो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर आप रुकोगे तो और उसके बाद का क्लियर हो गया, आपके पास टाइम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या बताए, आपको एक्चुअली ये नहीं जानना है कि हम लोग प्रिपेयर करें कि नहीं, आपको एक्चुअली ये जानना है कि सर हम लोग प्रिपरेशन करने लग गए, मान लो, और हमारा प्री नहीं निकला तो क्या। आपको ऐसा लग रहा है आपका टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा यार, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हो तो आप डेफिनेटली आप अपना रिज्यूमे, आप अपनी चीज़ें पढ़ते जो आपने लाइफ में प्रोफेशनल किया हुआ, प्रोफेशनल करियर आपने जो किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फेस करने ही है। तो पढ़ाई वेस्ट नहीं होने वाली आपकी, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, जिनको रुकना है उनको रुकने दो। और मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था प्री के पहले कि आप हमारा गेम सिर्फ 60-70 तक का रहेगा या थोड़ा सा ऊपर, डिपेंड करता है आपने कितने अटेम्प्ट किए। अभी जो बताता हूँ दूसरा गेम याद रखो, लेट द होल वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कस। प्री में आया, प्री में वो आया, ठीक है, एक दिन डिस्कस करना समझ में आता है, लेकिन उसको चिंगम के आप खींचो मत। कितनी बार अगर आप खींचोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है सारे स्टूडेंट्स हैं ना अभी दुविधा में करे या नहीं करे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ना बड़े शातिर जो रहे वो लोग क्या करेंगे, दिन भर चपड़ 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 से करेंगे, लेकिन शाम को आके चुपचाप ना अपनी मेंस की पढ़ाई चालू करेंगे। हो सकता है आपका वो दोस्त ही हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फोकस रखो आपके मेंस पे, आपका मेंस निकल सकता है, आपके पास टाइम 30 डेज़ का, उसका फ़ायदा उठाओ। एक ही सब्जेक्ट है ना, पढ़ना पड़ेगा, एग्री, उसका फ़ायदा उठाओ। और मार्केटिंग HR वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैं थोड़े थोड़े PDF को भेजते रहूँगा। वैसे मेरा चैनल जो है IBPS SO मेंटोर, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर सारे PDF आपको मिल जाएंगे जो भी मैंने लास्ट ईयर अभी जो मैंने शेयर किए हुए थे, ठीक है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये टाइम ही होगा जो आपको धक्का देगा। कट ऑफ विट ऑफ वार का अभी कुछ मत सोचो, मैंने क्या बोला था कि कंट्रोल व्हाट यू कैन, चेंज एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। सो कंट्रोल व्हाट यू कैन का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी पढ़ाई को कंट्रोल कर सकते हो तो वो आप करो। एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट मतलब IBPS रिजल्ट कब अनाउंस करेगा, क्या कट ऑफ है, हम लोग बैठ के प्रोडिक्शन बना सकते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को मैं यही समझाता हूँ बार बार, टाइम वेस्ट मत करो। इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं। अभी आप बोलोगे रीजनिंग का कट ऑफ 14 निकला, कैसे निकला, ऐसा नहीं आना चाहिए, उस पर डिस्कशन ही कर सकते हो ना। तो थोड़ा सा सेंस समझो। भारत में लोकशाही है जानता हूँ, डिस्कस करो, लेकिन किस हद तक करो आपको समझ में आना चाहिए। ज़िंदगी हो या एग्ज़ाम, इट्स ऑल अबाउट फोकस। आप फोकस अपना जहाँ रखोगे वो चीज़ एक्सपांड होगी, वो चीज़ पे आप थोड़ा सा अमल कर सकते हो। एक सब्जेक्ट है, ब्राइट साइड देखो, पढ़ना शुरू करो, आपके पास टाइम कम है, क्योंकि अगर रिजल्ट निकल के आपका क्लियर हो गया और उसके बाद बोलोगे हाँ अरे कौन सा MCQs पढ़ना है, अच्छा OB वाला मुझे आता है कि नहीं, BCG मैट्रिक्स क्या होता है, थियरी एक्स क्या होती है, ये सब पढ़ने बैठ गए, फिर लेबर लॉस का क्या है, अगर मैं HR की बात करूँ तो पढ़ना शुरू करो, आपका जो भी स्ट्रीम है, एंड प्रिपेयर वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।